आज हम क्लास 10th के बहुत मस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम आज पढ़ने जा रहे हैं। और टॉपिक क्या है आपका? पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम है आपका। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका है क्या है आपका? देखिए इसमें ये होता क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम का होता क्या है? वैसा अंग जो भोजन पचाने में सहायता करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मतलब वैसा अंग जो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सामूहिक रूप से क्या करते हैं उसे? हम कहते हैं उसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, यानी कि पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र में जो जो अंग आपके सहायक होते हैं उस अंग का काम क्या होता है? जो जटिल से जटिल भोजन होता है इसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, वसा होते हैं, जो भी आपका पदार्थ होते हैं क्या करते हैं? जटिल से जटिल जो आपका भोजन होता है उसको सरल पदार्थों में तोड़ने का काम क्या करते हैं? आपका पाचन तंत्र के जो अंग होते हैं क्या करते हैं? जटिल से जटिल भोजन सरल पदार्थों में टूट जाते हैं इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं कि पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम कितने भागों में बटा होता है? 2 भागों में बटा होता है। पहला भाग को क्या होता है आपका? आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं आहार नाल को? एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। देखिए आहार नाल कहने का मतलब ना कि आपका भोजन आप कहाँ शुरू कर रहे हैं और कहाँ पे भोजन का अंत हो रहा है, पच उसका कहाँ पे उसका अंत हो रहा है। आहार नाल कहने का मतलब कि आपके आहार नाल में क्या किया जाएंगे? आपके भोजन कहाँ शुरू होता है, यानी कि पाचन शुरू कहाँ से होता है? मुख गुहा से। आपका मुख गुहा, उसके बाद ये आपका ग्रस नली हो जाएगा, उसके बाद आपका आमाशय हो जाएगा, आमाशय के बाद क्या आ जाएगा? आपका छोटी आंत हो जाएगा, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत आ जाएगा, बड़ी आंत के बाद क्या आ जाएगा? आपका रेक्टम, और रेक्टम के बाद क्या आ जाएगा? गुदा यानी कि एनस बोलते हैं उसको। हिंदी में बात करें उसका तो मुख गुहा, ग्रस नली, उसके बाद क्या हो जाएगा? आपका वही बात हमने बता दिया सब हिंदी में। आमाशय आ जाएगा, छोटी आंत, बड़ी आंत, उसके बाद आपका हो जाएगा मलाशय और गुद्दा हो जाएगा। ठीक है, ये आपका किसका भाग होता है? आपका आहार नाल का पूरा भाग होता है। अगर इसके बात कहें हम कि आहार नाल शुरू कहाँ से होता है, तो मुख गुहा से प्रारंभ होता है और कहाँ जाता है? आपका गुद्दा तक रहता है। इसकी जो लंबाई होती है लगभग 32 फीट होती है। फीट में कितनी होती है बाबू? 32 फीट होती है। ठीक है, लेकिन वहीं पर कहा जाए कि इसकी यह मीटर में कितनी होती है, तो 8 से 10 मीटर तक इसकी लंबाई होती है। किसकी? आहार नाल की। देखिए पाचन तंत्र को, डाइजेस्टिव सिस्टम को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला भाग क्या होता है? आपका आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल। मैंने बता चुका कि एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आएंगे हम सबके बारे में, आपका मुख गुहा के बारे में, आपका ग्रॉस नली के बारे में, आमाशय के बारे में, उसके बाद आपका छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुद्दा के बारे में, हम सबके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे और काफी डिटेल में पढ़ेंगे। इतना अच्छे से पढ़ेंगे बाबू कि आपको फिर कभी भी किसी कंपटीशन की एग्जाम में बैठो या फिर कहीं भी बैठो ना बाबू तो आपको दोबारा पाचन तंत्र पढ़ने की जरूरत न पड़ेगा। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं कि दूसरा क्या आता है आहार नाल के अलावा? पाचक ग्रंथि आती है। पाचक ग्रंथि का यानी कि डाइजेस्टिव ग्लैंड आती है, यानी कि आपको भोजन को पचाने में कौन कौन से एंजाइम सहायक होते हैं उस एंजाइम के बारे में क्या पढ़ना है? कहाँ पढ़ना है आपको? पाचन तंत्र में ही पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए किसी किसी बच्चा को हिंदी समझ में नहीं आता है तो यहाँ पे इंग्लिश में भी आप क्या बोलते हैं? जैसे आहार नाल का पहला भाग क्या होता है? आपका बक्कल कैविटी, इसको मुख गुहा बोलते हैं। अब मुख गुहा में भी बहुत सारे खाली जगह होते हैं, इसमें आपका दांत होते हैं, जीभ होते हैं, तलवा होते हैं। ठीक है, इसके बारे में क्या करना है हमको? लाड़ ग्रंथियां होती है। लाड़ आपका कितने होते हैं? 3 प्रकार की ग्रंथियां होती है। पैरोटिड होते हैं, सब मैंडिबुलर होता है और सब लिंगुअल होता है। सबके बारे में हमको पढ़ना है। 32 दांत होते हैं आपके। ठीक है, उसके बाद आते हैं ऑइसोफेगस, जिसे हम बोलते हैं ग्रस नली, इसको बोलते हैं ग्रस नली। यहाँ पे कोई पाचन क्रिया नहीं होती, यहाँ पे सिर्फ भोजन कराना कुंचन होता है। जब भोजन जाता है तब तब फूलता है, पचकता है, फूलता है, पचकता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? हम क्रमाकुंचन कहते हैं। उसके बाद ग्रस नली से भोजन कहाँ जाएगा? आपका आमाशय में जाएगा और आमाशय में उसको 3 जगह मिलेगा। क्या होगा? 3 ठो पार्ट्स मिलेगा, उसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद आमाशय से भोजन कहाँ जाएगा? आपका छोटी आंत में जाएगा, छोटी आंत के बाद जाएगा आपका बड़ी आंत में, और बड़ी आंत में कोई पाचन क्रिया नहीं होती, वहां पे सिर्फ जल का अवशोषण होता है। और छोटी आंत में पाचन क्रिया क्या होती है? आपका पूर्ण हो जाती है। अब बड़ी में क्या होता है? आपका कोई पाचन क्रिया ही नहीं होती है। उसके बाद भोजन कहाँ जाएगा? मलाशय में, मलाशय के बाद कहाँ जाएगा? आपका गुद्दा में। सभी के बारे में हम एक एक करके आसानी से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद आपका आएगा इसी में आपको पढ़ना है पेनक्रियाज जूस, पेनक्रियाज को पढ़ना है यानी कि अग्नाशय को पढ़ना है, और इसी में आपको पढ़ना है किसको? यकृत को। ठीक है ना, इस सब के बारे में हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम जो भी चीज हमने लिखा उसको अच्छे से देख लिया। अब आगे हम देखते हैं इसके बारे में कि आहार नाल के कौन कौन से भाग आते हैं, उस भाग का हम नाम लिखते हैं। चलिए
तो हमने क्या बताया आपको बाबू कि आहार नाल में कौन कौन से भाग होते हैं। सभी का भाग तो मैंने बता दिया है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया बाबू, लिख दिया है, ताकि आप लोग को सिर्फ सुने नहीं, इस चीज को देखे भी और इसका नोट्स भी बनाया अच्छी तरह से। देखिए आहार में सबसे पहला भाग क्या होता है, जहाँ से आपका भोजन का पाचन शुरू होता है, वो आपका आहार का पहला भाग क्या होता है, आपका मुख गुहा होता है। इसे क्या बोलते हैं हम, बक्कल कैविटी बोलते हैं। इसको कैविटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि मुख गुहा में क्या होता है, बहुत सारे खाली जगह होते हैं जहाँ पे आपका दांत होता है, जीभ होता है, तलवा होते हैं, बहुत कुछ होते हैं, इसीलिए इसको बक्कल कैविटी कहते हैं, मुख गुहा कहते हैं। आगे आते हैं ग्रस नली। आपका आहार नाल का दूसरा भाग कौन सा आता है, ग्रस नली, इसको बोलते हैं ऑइसोफेगस। इसमें कोई पाचन क्रिया नहीं होती है, इसमें से एक किस लिए होता है, सिर्फ भोजन की एक नली होती है जिसके द्वारा भोजन जो होता है आपका मुंह गुहा से होकर के पेट में यानी कि अमाशय में जाता है। अमाशय, तीसरा भाग क्या होता है आपका, अमाशय, इसको बोलते हैं एस्टोमक। क्या बोलते हैं इसको, एस्टोमक बोलते हैं। एस्टोमक के बाद भोजन कहा जाता है आपका छोटी आंत में, स्पेलिंग में क्या बोल रहे हैं हम, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आपका पाचन क्रिया क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही आपका भोजन जाएगा उसमें क्या होगा, आपका पाचन क्रिया पूरी तरह से वहीं पे पूर्ण हो जाती है, वहां के बाद पाचन क्रिया भोजन में नहीं होती। अब यहाँ पे आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत। यहाँ पे क्या होता है, भोजन का पाचन तो पूरी हो गया होता है, कहाँ पे, आपका छोटी आंत में। यहाँ पे सिर्फ होता है आपका भोजन जो होता है, भोजन में जल का जो अवशोषण करने वाला पदार्थ होता है, कौन होता है आपका, सॉरी, जल, भोजन में जल अवशोषण करता है वो कौन करता है, आपका बड़ी आंत करता है। उसके बाद आपका भोजन खाया जाता है मलाशय में, और मलाशय के बाद गुद्दा के द्वारा आपका जो भी अवशिष्ट पदार्थ बनता है वो क्या होता है, गुद्दा के एनस के द्वारा क्या होता है, आपका बाहर निकल जाता है। तो ये आपका पार्ट्स पूरा क्या है आपका आहार नाल का, कि आहार नाल में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो हिंदी में मैंने लिखा है और इसे इंग्लिश भी लिखा है। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और हम आगे पढ़ते हैं हम मुख गुहा के बारे में। देखिए बाबू, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है ना, तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। वीडियो देख करके सिर्फ छोड़िए मत बाबू, ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास जाए, ठीक है। तो क्या होगा, अब हम पढ़ेंगे मुख गुहा के बारे में, कि मुख गुहा में क्या क्या होते हैं और क्या क्या उसमें हमको पढ़ना है, ठीक है। चले आते हैं मुख गुहा के बारे में। तो अभी हमने क्या पढ़ा, आहार नाल के बारे में हमने देखा कि आहार नाल क्या होता है, उसमें कौन कौन से भाग आते हैं। मुख गुहा आते हैं, ग्रस नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुद्दा आते हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले आते हैं आहार, सबसे पहला भाग को पढ़ेंगे, आपको क्या है, आपका मुख गुहा यानी कि बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में क्या होता है आपका, कि मुख गुहा की जो संरचना होती है वो एक बंद कमरे के समान होती है। आपको कमरे के बंद करने के लिए, कमरा बंद करने के लिए क्या होती है, एक दरवाजा होती है। इसी प्रकार आपके मुख गुहा को बंद करने के लिए दो मॉन्सर्स होठ होते हैं, और उस होठ को के ऊपर एक ऊपरी जबड़ा होता है। ये आपका क्या होता है, आपका ऊपरी जबड़ा होता है, और ये जो होती है निचली जबड़ा होती है। देखिए ऊपरी जबड़ा को हम मैक्सिबल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, मैक्सिबल बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैंडिबल बोलते हैं। देखिए जो मैंडिबल होता है ना आपका, ये हिलता है, मूव करता है। मुख गुहा में दो जबड़े होती हैं, जो आपके शरीर का सबसे कठोर भाग, कठोर नहीं होता है, आपका सबसे मजबूत भाग होता है। सबसे कठोर भाग अगर पूछेगा एग्जाम में तो इनामेल होता है, यानी कि दांत की सबसे ऊपरी परत जो होती है इसको इनामेल बोलते हैं। लेकिन ये जो होती है, जो आपके जबड़े होते हैं, तो जब दो जबड़े होते हैं, एक जबड़े होते हैं गति नहीं करते हैं। देखिएगा आप अपने दांत खिलाएगा, ऐसे कीजिएगा तो क्या हो रहा है आपका, जो ऐसे से आप कर रहा है, कुछ कर रहा है कुछ भी, तो कौन सा जबड़ा हिल रहा है, आपका निचले जबड़ा हिल रहा है। यानी कि जो मैंडिबल है वो हिलता है, जो मैक्सिबल है वो क्या होता है आपका, हिलता नहीं है, वो बिल्कुल स्थिर रहता है। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है आपका जबड़े के बारे में, सबसे मजबूत भाग कौन सा शरीर का आपका, तो यही होता है, जबड़ा होता है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए मुख गुहा की संरचना एक बंद कमरे के समान होती है, जो मुख गुहा के रास्ते से खुलता है। कैसे खुलती है, मुख गुहा के रास्ते से खुलती है, जबड़ों और होठों के माध्यम से बंद होती है। देखिए ये पहला जबड़ा आपका है और ये दूसरा जबड़ा है, और ये दो होठे, दो मांस के बना हुआ क्या होता है, दो होठ होते हैं, मुख गुहा में होते हैं, ठीक है। दूसरा आते हैं मुख गुहा के दो जबड़े में निचला जबड़ा। देखिए यहाँ पे, देखिए हम यहाँ बता रहे हैं आपको, मुख गुहा में जो निचला जबड़ा होता है वो क्या होता है, आपका गतिशील होता है। अब यहाँ पे जबड़े के बारे में तो नहीं पढ़ना है हमको, इसलिए मैं जबड़े का नाम नहीं लिख रही हूँ, सब आपको बता दे रही हूँ कि एक पहला जबड़ा होता है मैक्सिबल होता है, दूसरा होता है मैंडिबल होता है। जो मैंडिबल होता है वो क्या होता है, वो गति करते रहता है। आप बोलोगे, रोगे, खाओगे, पियो तो कौन सा जबड़ा गति करता है, ये गति करता है, ना कि आपका ऊपर जबड़ा गति करता है, ठीक है। तो इसके बारे में हमने पढ़ लिया कि निचला जबड़ा क्या होता है, गतिशील रहता है। आगे पढ़ेंगे कि मुख गुहा के अंदर की ऊपरी वाला हिस्से, मुख गुहा करोगे तो उससे ऊपर ऐसे टच करोगे तो ऊपर जो हिस्सा दिखता है उसे क्या बोलते हैं, हम तालू बोलते हैं, इसको प्लेट बोलते हैं स्पेलिंग में। हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको, हम प्लेट बोलेंगे।
ठीक है। अब देखिए आप लोग कस के बहुत बड़ा सा, जब बच्चा कभी देखे होंगे, बच्चा जब रोता होगा तो एक बच्चा के मुंह में या फिर अपने मुंह में जब आईना के सामने खड़ा होकर देखोगे, तो आपके आईना के सामने खड़ा होकर देखना कभी बड़ा सा आ को बाना, वहां पे देखोगे ना एक भी आकार का एक यूबुला दिखता है। तो क्या बोलते हैं हम? यूबुला बोलते हैं। उसका कार्य क्या उसको आगे बताएंगे हम। पहले यहाँ पे देखिए कि मुख गुहा में ही अंदर की ओर, सॉरी यहाँ पे देखते हैं यूबुला, यूबुला इसको बोलते हैं। बहुत बड़ा सा देखिएगा, बा करके मुंह को खोलिएगा और आईना के सामने खड़ा हो जाइएगा। वहां पे देखिएगा ना बहुत मतलब बड़ा सा मुंह खोलिएगा तो एक छोटा सा लड़का हुआ भाग दिखाई देता है। किसी बच्चा जब रोता है देखिएगा यूब ऐसा करके, ऐसे भी टाइप का लड़का हुआ दिखाई देता है ऐसा, उसको क्या बोलते हैं हम? वो मुख गुहा में ही होता है। वो क्या होता है आपका? यूबुला होता है। एक मुलायम होता है। कैसा होता है? कड़ा होता है क्या? नहीं, वो बहुत मुलायम होता है, उसको छुआ सकते हैं, ऐसे ऐसे मुंह में उंगली लगा के छुएगा तो छू भी सकते हैं उसको हम। तो एक मुलायम भी आकार की रचना होती है तालू के नीचे। आपके ऊपर क्या होता है? मुंह गुहा में तालू होता है। इस तालू के नीचे क्या होती है? वो लटकी रहती है। ठीक है, लटके तालू के नीचे की तरफ लटकी रहती है। पाचन मुख गुहा से प्रारंभ होती है। मैंने कहा क्वेश्चन पूछता है कि बताइए पाचन की क्रिया सर्वप्रथम कहाँ से शुरू होती है, मतलब कहाँ से प्रारंभ होती है? तो पाचन की क्रिया आहार नाल के मुख गुहा से प्रारंभ होती है। कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख गुहा से। बात कर रहे हैं कि पाचन की क्रिया हाथ से शुरू होती है, क्योंकि हम हाथ से रोटी तोड़ते हैं। बहुत बच्चे क्या सोचेंगे, अरे हम तो रोटी तोड़ के खाते हैं, हाथ से रोटी तोड़ते हैं तो मेरा हाथ पाचन में काम आता है। ऐसा कुछ नहीं होता है बेहुदा, ऐसा कभी मत सोचिएगा कि अरे हाँ हम तो हाथ क्या किए, हाथ से रोटी तोड़े फिर मुंह में डाले। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके मुंह में खाना जाने के बाद पाचन क्रिया क्या होती है? शुरू होती है। हाथ तो आपका एक माध्यम है, क्या मतलब खाना क्या करते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में करके तोड़ के तब क्या करते हैं? खाना को अंदर डालते हैं। हाथ में आपके पाचन कोई भूमिका नहीं निभाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यानी कि पाचन मुख गुहा से प्रारंभ होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बड़े एग्जाम में पूछा है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछता है और आपके भी एग्जाम में क्या होता है 10th एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछता है कि पाचन क्रिया कहाँ शुरू होती है? तो पाचन की क्रिया जो शुरू होती है मुख गुहा से प्रारंभ होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि मुख गुहा यानी कि बकल कैविटी। कैविटी कहने का मतलब क्या होता है? खाली जगह। गुहा कहने का मतलब क्या होता है? खाली जगह। यानी कि इसे हम क्या बोलेंगे? मुख गुहा। अब मुख गुहा को मुख गुहा क्यों बोलते हैं? क्योंकि मुख गुहा में ढेर सारी खाली जगह होती है ना, जिसमें आप भोजन को रखते हो, चिबलाते हो, उसमें लाड़ फेंटते हो, उसके बाद भोजन क्या होती है आपका? लाड़ में सनाती है। अब देखिए हम अभी बता रहे थे कि आपके मुख गुहा में खाली जगह होती है। उस खाली जगह में क्या क्या पाए जाते हैं? देखिए उस खाली जगह में आपका 3 जोड़ी यानी कि 6 लार ग्रंथियां पाई जाती है। सबसे बड़ा लार ग्रंथि होती है पैरोटी होती है, तब आती है सब मैंडिबुलर होता है, सब लिंगुअल होता है। ठीक है, कितने लार ग्रंथियां पाई जाती है? 3 जोड़ी यानी कि 6 ग्रंथियां, 3 गो इधर और 3 गो इधर पाई जाती है। उसके अलावा 32 दांत पाए जाते हैं। कितना दांत पाया जाता है मुंह गुहा में? 32 को दांत पाए जाते हैं। उसके अलावा आपकी जीभ पाई जाती है। जो जीभ होती है बाबू आपके पाचन क्रिया में कोई मदद नहीं करती। ये मत सोचिए कि जीभ जो होती है पाचन क्रिया मदद करती है। जीभ पाई जाती है और जीभ का जो पहला सिरा होता है, अगला सिरा जो होता है जो स्वतंत्र रहता है, और दूसरा सिरा ना आपके गर्दन में नीचे की तरफ फ्रेनुलम से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है? आपका फ्रीनूलम से जुड़ा रहता है। जीभ का जो लास्ट वाला सिरा होता है आपके अंदर वो फ्रीनूलम से जुड़ा रहता है, और जीभ का जो अगला सिरा होता है वो स्वतंत्र होता है और पूरी तरह से क्या होता है? ऊपर नीचे, मतलब भोजन को क्या करता है? भोजन में लाड़ को मिलाने में सहायक कौन करता है? आपका जीभ ही करता है। ठीक है, तो जीभ के बारे में हमको, जीभ क्या करता है? भोजन के पास क्वेश्चन पूछता है कि बताइए भोजन के पाचन में क्या जीभ की भूमिका होती है? नहीं, भोजन के पाचन में जीभ की कोई भूमिका नहीं होती है। जीभ सिर्फ आपके स्वाद को बतलाता है। आपके जो पहला सिरा दिख रहा है सामने वो आपके मीठा स्वाद बताता है। किसको बताता है? कि मीठा है, कोई वस्तु मीठा है। अब जीभ सबसे लास्ट में जाएंगे ना तो क्या दिखाएगा आपका? तीखा, खट्टा, सॉरी क्या दिखाएगा आपका? इसको बाद में पढ़ा देंगे। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम अभी श्योर नहीं है। जीभ के बारे में थोड़ा बहुत बता देंगे बाद में आपको, अभी हम जीभ नहीं पढ़ा रहे हैं। फिलहाल अभी आते हैं यहाँ पे हम कि मुख गुहा एक खाली जगह होती है। मुख गुहा एक खाली जगह होती है। एक जोड़ी उस खाली जगह में क्या पाई जाती है? एक जीभ पाई जाती है, जीभ होती है। दूसरा होती है 3 जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल। देखिए सब कुछ आपको याद करना है, यहीं पे याद करना है। ठीक है, तीसरा आपका आता है 32 दांत पाए जाते हैं जो पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पाचन क्या करती है? आपकी दांत क्या करती है? भोजन को महीन कर देती है, तोड़ देती है, जिससे भोजन को निगलने में, ऑइसोफेगस में भोजन जाने में क्या करती है? आसानी से ऑइसोफेगस से भोजन आसानी से नीचे निकल जाती है। अगर हम रोटी को खाएं और उसे उठा कर निकल जाए, क्या रोटी निकलाएगा हमको अंदर से? नहीं निकलाएगा। तो दांत क्या करती है? भोजन को महीन तोड़
टुकड़ों में तोड़ देती है ताकि हमको भोजन को निगलने में आसानी हो। उसके बाद क्या होता है, लार क्या करती है, लार मान चलिए कि रोटी दे दिया जाए और रोटी आपके मुंह में अगर लार नहीं रहता तो रोटी निगल पाते, आप नहीं निगल पाते, अच्छे से रोटी अंदर से नहीं सरक पाती, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आपके मुंह गुहा में लार होता है जो भोजन को क्या करता है, बिल्कुल चिपचिपा बना देता है। अब लार ग्रंथि में भी कितने प्रकार के लार होते हैं, लाइसोजाइम होता है, म्यूलिन होता है, डाइलिन होता है, डाइस्टेज होता है। इसके बारे में हम क्या करते हैं, आसानी से आराम सबको पढ़ेंगे। तो आज हमने क्या कवर किया, आपके मुख गुहा आहार नाल के सबसे पहला भाग को कवर किया। क्या सब कवर किया, मुख गुहा के बारे में। अब इस मुख गुहा में हमको दांत के बारे में पढ़ना है, पूरी डिटेल से पढ़ना है, एग्जाम में पूछता है। दूसरा क्या पूछता है कि मुख गुहा के अलावा लाल ग्रंथि के बारे में पूछता है एग्जाम में, लाल ग्रंथि क्या होती है, कितने प्रकार के होते हैं, सबसे बड़ी लाल ग्रंथि क्या होती है, कैसे होते हैं, सबके बारे में जानना है। उसके बाद थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का फुल्का जीभ के बारे में जानना है कि स्वाद क्या होती है, स्वाद कलिया के बारे में जानेंगे हम कि आपका आगे वाला सिरा पर क्या स्वाद होगा, पीछे वाला पर क्या होगा, इधर क्या होगा, इधर क्या होगा, आपके चारों बगल के स्वाद के बारे में हम जानेंगे। तीखा कहाँ पे प्रतीत होगा, नमकीन कहाँ प्रतीत होगा, कड़वा कहाँ प्रतीत होगा, खट्टा कहाँ प्रतीत होगा, इस सब के बारे में हम जीभ में देखेंगे हम, ठीक है। तो ये पूरा मुख गुहा में अभी हमको 2 लेक्चर अभी और हमको बनाना पड़ेगा। देखिए बाबू, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगती है ना तो प्लीज इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, ठीक है, ताकि हमको भी हिम्मत मिले और हम वीडियो को और अच्छी तरह से आपके सामने दिखा पाए। चलिए, थैंक यू।